तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बंटी संटी बाबा को फोन करके बुलाता है और तब बाबा आते हैं। बंटी संटी को लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाने लगते हैं। अब ये लोग पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखवाकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा अपने तंत्र मंत्र के शक्ति से उस डब्बा के बारे में पता करने में लगे हुए हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। इधर बाबा अपने जोरदार तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं और तंत्र मंत्र के शक्ति से एक जादुई शीशा बनाते हैं। उस शीशा में गुप्ता जी और मिश्रा जी दिखाई देते हैं। तब बाबा बंटी और संटी को बुलाते हैं। बच्चा इधर आओ, यहाँ है तुम्हारे पापा गुप्ता जी और मिश्रा जी। बंटी संटी उस जादुई शीशा के सामने जाने लगता है। तब उस जादुई शीशा से गुप्ता जी मिश्रा जी बाबा को आवाज लगाते हैं। बाबा मुझे बचाइए, जल्दी से बाहर निकालिए। हाँ बाबा, जल्दी से बाहर निकालिए वरना ये मुझे मार देगा। कहाँ हो तुम और कौन तुम्हें मारेगा? बताओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ वहाँ। बाबा हम लोग को मिस्टर मीट ने कैद कर रखा है और इतना कहते ही वो जादुई शीशा गायब हो जाता है। बंटी संटी और बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर मिस्टर मीट गुप्ता जी और मिश्रा जी को इस तरह से बात करते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। कोई नहीं बचा सकता गुप्ता जी मिश्रा जी, तुम लोगों को आने दो बाबा को। तुम लोग की तरह वैसा ही उसका भी हाल होगा। नहीं मिस्टर मीट, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक बार आने दो बाबा को, इसके बाद कौन किसका क्या हाल करता है पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर मिस्टर मीट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी को एक जोरदार बिजली का झटका देता है। इस बिजली के झटका से गुप्ता जी मिश्रा जी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। आओ बाबा आओ, अब तुम्हारा ही इंतजार है। इधर मिसेज मीट को बहुत ज्यादा भूख भी लगा हुआ था। तब मिसेज मीट अपने मिस्टर मीट से कहती है, मिस्टर मीट हमें बहुत भूख लगा हुआ है, मुझे इंसानों का मीट खाने का बहुत मन कर रहा है। रुको मिसेज मीट, थोड़ा देर इंतजार करो, कुछ देर में बाबा आने ही वाला है। हम दोनों उसी का मीट खाएंगे। इधर बंटी संटी और बाबा बहुत परेशान थे। तब बंटी बाबा से पूछता है, बाबा हम लोग का पापा जेल में क्यों बंद थे और उन लोग का चेहरा इतना भयानक और डरावना क्यों लग रहा था? बंटी ये तो पता लग गया गुप्ता जी मिश्रा जी किसके कैद में है। अब ये पता लगाना है कि वो किस जगह पे कैद है। किसके कैद में है बाबा हम लोग के पापा, क्या आपको पता है? बंटी वो अभी मिस्टर मीट के कब्जे में कैद है। बाबा पापा के पास हम लोग कैसे पहुंचेंगे? वो लोग किस जगह पे है, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम लोग को फिर से तंत्र मंत्र का सहायता लेना पड़ेगा बंटी। इतना कहते ही बाबा के मोबाइल पर फोन आता है। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं भाई साहब आप? तांत्रिक बाबा बोल रहे हैं। हाँ हम तांत्रिक बाबा बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हम पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर चड्डी लाल बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, गुप्ता जी मिश्रा जी का कुछ पता चला या नहीं? इसीलिए हम भी फोन किए हैं बाबा। हम लोगों ने गुप्ता जी मिश्रा जी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लिया हूँ। वो लोग कहाँ है इसका पता चल चुका है। जगह का क्या नाम है, इसके बारे में कुछ पता चला? शहर से दूर एक घने जंगल में उसका लोकेशन मिला है। अगर तुम लोग को भी चलना हो तो तुम लोग पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अभी आ रहे हैं पुलिस स्टेशन। इतना कहते ही बाबा फोन रख देते हैं। तब बंटी बाबा से पूछता है, क्या हुआ बाबा? इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे थे पापा के बारे में, कुछ पता चला? हाँ बंटी, तुम लोग को पापा के बारे में पता चल गया है। कहाँ है पापा अभी? शहर से दूर किसी जंगल में गुप्ता जी मिश्रा जी का लोकेशन पता चला है। इसलिए इंस्पेक्टर चड्डी लाल ने हम लोग को पुलिस स्टेशन बुलाया है साथ चलने के लिए। ठीक है बाबा, जल्दी चलिए, इंस्पेक्टर साहब हम लोग का इंतजार भी कर रहे होंगे। अब इस लोग को गुप्ता जी मिश्रा जी का पता चल गया है। उनको ढूंढने के लिए ये लोग पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। अब इंस्पेक्टर चड्डी लाल और उनके पुलिस फोर्स लोग जंगल के रास्ते गुप्ता जी और मिश्रा जी के लोकेशन पर आ गए थे। तब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इंस्पेक्टर चड्डी लाल अपने सभी पुलिस फोर्स को आदेश देते हैं, सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो कहाँ है गुप्ता जी मिश्रा जी। बंटी संटी और बाबा आप लोग यहीं पर खड़ा रहिए।
अब ये लोग पूरे जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को गुप्ता जी मिश्रा जी का कोई ठिकाना नहीं मिला था। तभी एक पुलिस वाले को एक भूतिया गुफा दिखाई देता है। इसे देखकर वो घबरा जाता है और अपने सीनियर इंस्पेक्टर चड्डीलाल को बुलाता है। सर कहाँ गए? जल्दी इधर आइए, ये देखिए क्या है यहाँ पर। इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर चड्डीलाल वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ पांडे जी, किस लिए बुलाए हैं? वो देखिए सर, हमें लगता है यहाँ पर कोई रह रहा था। हम लोगों का खबर मिलते ही वो लोग भाग गया यहाँ से। हाँ पांडे जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो लोग पहले से यहीं पर था। हम लोग का खबर मिलते ही निकल गया यहाँ से। चलिए चलकर अगले जंगल में छापा मारते हैं। तब ये लोग जंगल से बाहर निकलकर अपने अपने गाड़ी के पास जाने लगते हैं। बाबा, बंटी और संटी वहीं पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर चड्डीलाल आते हैं। तब बाबा इंस्पेक्टर चड्डीलाल से पूछते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है गुप्ता जी मिश्रा जी, कुछ पता चला? नहीं बाबा, हम लोग का खबर मिलते ही वो लोग इस जंगल से निकल गया है। हमें शक है कि वो लोग कहीं अगले जंगल में गया होगा। चलकर देखते हैं वहाँ पर। अब ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और दूसरे जंगल के तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग गुप्ता जी मिश्रा जी के लोकेशन के पास पहुँच गए होते हैं। वहाँ पहुँचते ही इंस्पेक्टर चड्डीलाल मिस्टर मीट को कहता है, मिस्टर मीट, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अच्छा यही हुआ कि तुम गुप्ता जी मिश्रा जी और उन सभी लोगों को छोड़ दो। इधर मिस्टर मीट पहले से ही गुस्से में था। इस लोग को देखकर ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कोई नहीं बचोगे, तुम में से एक भी नहीं बचोगे, ये लो। इतना कहते ही मिस्टर मीट अपने जादुई शक्ति से पुलिस वाले के सभी आदमी को बिजली का झटका देता है और वो सभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस वाले के सभी गाड़ी को हवा में उछालने लगता है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर चड्डीलाल घबरा जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा ये सब क्या हो रहा है, आप ही कुछ करिए। कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर मीट को मुझे अपने कब्जा में लेना होगा। मिस्टर मीट, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे बाबा। ये लो। इतना कहते ही मिस्टर मीट बाबा को एक जोरदार झटका देता है। अब बाबा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तब बाबा मिस्टर मीट को भी अपने जादुई शक्ति से एक जोरदार झटका देते हैं। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट को कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते बाबा। ये सब देखकर इंस्पेक्टर चड्डीलाल घबरा जाते हैं और बाबा से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है बाबा? मिस्टर मीट को तो आपका शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, आप घबराइए मत। हम लोग आए हैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेने, तो लेकर ही जाएंगे। इतना कहते ही बाबा अपने जादुई शक्ति से मिस्टर मीट के चारों तरफ एक जादुई गोला घेरा बना देते हैं। इतना करते ही मिस्टर मीट का सभी शक्ति खत्म हो जाता है। अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा मिस्टर मीट, अब तुम एक पुतले की तरह हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। याहू! मिस्टर मीट अपने जादुई शक्ति से बाबा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसका सारा शक्ति बाबा खत्म कर दिए हैं और तब बाबा मिस्टर मीट के शरीर में आग लगा देते हैं। ये क्या कर दिए बाबा तुम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आग लगते ही मिस्टर मीट का शरीर जलने लगता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। अब बाबा और इंस्पेक्टर चड्डीलाल बहुत खुश होते हैं और इधर पुलिस वाले लोग भी ठीक हो जाते हैं। और ये क्या, बाबा को फिर से कोई एक जोरदार बिजली का झटका मारता है और बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा को फिर से गुस्सा आ जाता है और तब बाबा बोलते हैं, किसने पीछे से हमला किया? कौन है? जो भी है आओ मेरे सामने। मैं हूँ बाबा, हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया हूँ। वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। अब गुप्ता जी मिश्रा जी के पास भी मिस्टर मीट की तरह जादुई शक्ति आ गया था, क्योंकि मिस्टर मीट ने गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने बस में कर लिया था। इधर इंस्पेक्टर चड्डीलाल बाबा से पूछते हैं, बाबा ये गुप्ता जी मिश्रा जी को क्या हो गया और इसके पास जादुई शक्ति कहाँ से आ गया? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर मीट ने इन सभी इंसानों को अपने वश में कर लिया है और इस सभी के पास जादुई शक्ति भी है। इतना कहते ही बाबा अपने जादुई शक्ति से उस सभी को ठीक कर देते हैं। अब ये लोग ठीक हो गए थे और बाबा को देखते ही सभी लोग बाबा को प्रणाम करते हैं। तब गुप्ता जी बाबा से पूछते हैं,
बाबा ये हम लोग कहाँ आ गए थे और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी, आप सभी लोग इस मिस्टर मीट के कब्जे में थे और पता नहीं आप लोग यहाँ कैसे आए। हाँ बाबा, इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ बच्चा, चलो अब हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चलिए बाबा, हमसे बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। मिसेज मीट ने बाबा के शरीर में आग लगा दी थी। अब बाबा को बहुत ज्यादा जलन भी हो रहा था। फिर बाबा अपने ही जादुई शक्ति से अपने शरीर में लगे आग को खत्म करते हैं और मिसेज मीट को अपने जादुई शक्ति से एक कांटेदार रस्सी में बांध देते हैं। तब इंस्पेक्टर चड्डीलाल बाबा से पूछते हैं, बाबा ये सब क्या हो रहा है? यह मिस्टर मीट की पत्नी मिसेज मीट है इंस्पेक्टर साहब। अब चलिए हम लोग जल्दी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर रुकना खतरा से खाली नहीं होगा। अब ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।